कभी सोचा है कि क्या हम ऐसा बुनियादी ढांचा, ऐसी सड़कें, ऐसे पावर प्लांट्स बना सकते हैं जो प्रकृति के सबसे बड़े कहर का भी सामना कर सकें? आज हम बात कर रहे हैं कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सीडीआरआई की। ये भारत की अगुवाई में शुरू की गई एक वैश्विक पहल है जो हाल ही में फ्रांस में खबरों में थी। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये है क्या, ये इतनी ज़रूरी क्यों है और ये हमारे आने वाले कल को कैसे एक नई शक्ल दे रही है। हमारी आज की चर्चा शुरू होगी एक ताज़ा खबर से, एक नए गठबंधन से। फिर हम तटीय इलाकों की उस कठोर सच्चाई को महसूस करेंगे जहां जिंदगी हर पल दांव पर लगी होती है। वहां से हम देखेंगे कि इस वैश्विक चुनौती से निपटने के लिए क्या समाधान तैयार किए जा रहे हैं, दुनिया में भी और भारत में भी। और आखिर में एक सुरक्षित भविष्य के रोड मैप पर नजर डालेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये पूरी बातचीत आखिर अभी इतनी ज़रूरी क्यों हो गई है। इसकी वजह है फ्रांस में हुई एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना। देखिए, ये एक बहुत बड़ा कदम है। जब अफ्रीकन यूनियन, जो 55 सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व करता है, वो सीडीआरआई में शामिल होता है, तो ये सिर्फ एक और सदस्य का जुड़ना नहीं है। नहीं, ये इस बात का सबूत है कि भारत की ये सोच अब एक वैश्विक आंदोलन बन चुकी है। ये दिखाता है कि भारत का ये विजन आज पूरी दुनिया के साथ जुड़ रहा है। लेकिन इन बड़ी बड़ी बैठकों और नीतियों के पीछे की असल कहानी क्या है? वो कहानी है इंसानों की, जिंदगियों की। इस क्यों को सच में समझने के लिए हमें लहरों की ताकत को और तटीय आपदाओं की असली मानवीय कीमत को महसूस करना होगा। ये सिर्फ एक कल्पना नहीं है। ये 2004 की हिंद महासागर सुनामी का वो खौफनाक मंजर था जब पानी की एक दीवार एक जेट प्लेन से भी तेज रफ्तार से आई और मिनटों में पूरे के पूरे तटीय इलाकों को मिटाकर चली गई। एक ऐसी आपदा जिसने हमें सिखाया कि प्रकृति जब अपना रौद्र रूप दिखाती है तो इंसान की बनाई हर चीज कितनी कमजोर पड़ जाती है। 2,30,000 से ज्यादा जाने, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ये पूरा का पूरा एक बड़ा शहर था जिसकी आबादी एक ही झटके में दुनिया के नक्शे से मिटा दी गई। ये एक गंभीर याद दिलाता है कि जब हम तटीय लचीलेपन या रेजिलियंस की बात करते हैं तो हम सीधे सीधे जिंदगियां बचाने की बात कर रहे होते हैं। और देखिए, ये खतरा लगातार अपना रूप बदल रहा है। सुनामी तो है ही, लेकिन आज के चक्रवात अपने साथ भयानक आर्थिक तबाही भी लाते हैं। 2019 में आए चक्रवात फानी को ही ले लीजिए। उसने अकेले ओडिशा में $1.2 बिलियन के बिजली के बुनियादी ढांचे को तबाह कर दिया था। ये एक लगातार बना हुआ और बहुत महंगा खतरा है। ये जो घटनाएं हैं ना, ये कोई अकेली अलग थलग घटनाएं नहीं हैं। ये एक बहुत बड़े वैश्विक जोखिम का हिस्सा है। सच तो ये है कि हमारे समुद्र तट आज दुनिया की सबसे नाजुक सीमा रेखा बन गए हैं। इस नजरिए से देखिए, दुनिया की 60% आबादी और 2/3 बड़े शहर इन्हीं ऊंचे जोखिम वाले तटीय क्षेत्रों में बसे हैं। हम अरबों लोगों की बात कर रहे हैं जो सीधे तौर पर बढ़ते समुद्री जलस्तर और शक्तिशाली तूफानों की राह में हैं। और जब हम भारत की बात करते हैं तो ये खतरा और भी बड़ा हो जाता है। 25 करोड़ लोग हमारे तटों के 50 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं और हमारी 1/3 से ज्यादा तटरेखा पर मिट्टी के कटाव का गंभीर खतरा मंडरा रहा है। ये कोई दूर का काल्पनिक जोखिम नहीं है, ये हमारे लाखों नागरिकों के लिए आज की हकीकत है। तो सीधी सी बात है, अगर हमारे समुद्री तट जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज की लड़ाई का मैदान है, तो इस लड़ाई में हमारा बुनियादी ढांचा ही हमारी एकमात्र ढाल है और इसी ढाल को मजबूत करने की आज सबसे ज्यादा जरूरत है। और यहीं पर इसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सीडीआरआई एक वैश्विक समाधान के रूप में सामने आता है। चलिए अब देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। सीडीआरआई का मूल मंत्र है आपदा प्रबंधन के प्रति हमारे नजरिए में एक बुनियादी बदलाव लाना। ये आपदा आने के बाद फिर से चीजें बनाने के बारे में नहीं है, ये पहले से ही समझदारी से निर्माण करने के बारे में है। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जो तूफानों को झेल सके, ताकि हमारे समुदाय सुरक्षित रहें और आगे बढ़ते रहें। और इस वैश्विक प्रयास के केंद्र में है भारत। 2019 में संयुक्त राष्ट्र क्लाइमेट एक्शन समिट में इसे लॉन्च करने से लेकर नई दिल्ली में इसके सचिवालय की मेजबानी करने और इसकी गवर्निंग काउंसिल की स्थायी सह अध्यक्षता करने तक भारत इसमें नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है। और तो और इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स यानी IRIS जैसी पहल छोटे द्वीपीय देशों की मदद करने की हमारी प्रतिबद्धता को और मजबूत करती है।
क्योंकि सच तो यही है, आप एक वैश्विक तूफान से एक लोकल छाते के सहारे नहीं लड़ सकते। इसके लिए आपको एक वैश्विक गठबंधन चाहिए। जब समस्या पूरी दुनिया की हो तो समाधान भी पूरी दुनिया को मिलकर ही निकालना होगा। तो ठीक है, भारत दुनिया को रास्ता दिखा रहा है, लेकिन हम अपने घर में क्या कर रहे हैं? चलिए अब भारत की अपनी तैयारी पर एक नजर डालते हैं कि हमारी घरेलू नीतियां इस वैश्विक मिशन को कैसे ताकत देती हैं। भारत ने एक व्यापक बहुस्तरीय रक्षा प्रणाली अपनाई है। सख्त कोस्टल रेगुलेशन जोन यानी CRG नियमों से जो विकास को नियंत्रित करते हैं से लेकर इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट और कोस्टल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स जैसे मूल्यांकन उपकरणों तक ये एक समग्र दृष्टिकोण है। ये दिखाता है कि भारत सिर्फ वैश्विक मंच पर बातें नहीं कर रहा, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके नेतृत्व कर रहा है। तो अब भविष्य की ओर देखते हैं। पूरी दुनिया को मिलकर आने वाले कल को सुरक्षित बनाने के लिए किन प्राथमिकताओं पर काम करना होगा? भविष्य का रोड मैप इन 5 प्रमुख स्तंभों पर टिका है। पहला, अगली पीढ़ी को शिक्षित करना। दूसरा, ज्ञान साझा करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाना। तीसरा, कमजोर देशों के लिए पैसों का इंतजाम करना। चौथा, उन देशों को प्राथमिकता देना जो सबसे ज्यादा जोखिम में हैं। और पांचवा, हमारी पूर्व चेतावनी प्रणालियों को और तेज और बेहतर बनाना। ये कदम मिलकर ही एक सुरक्षित और ज्यादा लचीला भविष्य बना सकते हैं। और अंत में हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। चुनौती बहुत बड़ी है, खतरा वास्तविक है और समय बहुत कम। सवाल ये है कि जैसे जैसे समंदर का पानी बढ़ेगा, क्या हमारा साझा लचीलापन, हमारी एकजुटता और हमारी नई सोच उससे ज्यादा तेजी से बढ़ पाएगी? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें UPSC, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। UPSC एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।